चलो ये तीनों पार्टनर्स के नाम लिख देते हैं हम। राजा रानी, क्या नाम है इसका यार? राजा रानी प्रधान। राजा रानी प्रधान। ये कब रिटायर हो रहा है? 1 अप्रैल 2018 को। तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट में डेट डालेंगे, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। प्रधान। देखो, आपको एग्जाम में ये 3 मेन सॉल्यूशन पूछा है, इसके अलावा जो भी बनाएंगे आप सब वर्किंग हो गए। दैट मीन्स अगर कैश अकाउंट बना रहे हो ये तो वर्किंग में जाएगा। समझे? मेन सॉल्यूशन आपको क्या पूछा है? प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट पूछा है। इसके अलावा जो भी आप बना रहे हो सब वर्किंग है। क्या है? वर्किंग। तो आप क्या करोगे भाई, बैलेंस शीट के नीचे ये बन रहा है तो उसको वर्किंग में डाल देने का। क्या डालना है? वर्किंग। जर्नल एंट्रीज भी सब वर्किंग में जाएगा। समझ लगा? चलो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट कैसे होगी? जैसे हमने एडमिशन किया था, कैपिटल दिखेगा, सब कैपिटल अकाउंट में डाल दो। गुल्लक है और क्या, कैश दिख रहा है, कैश अकाउंट में डालो। जैसा हमने एडमिशन किया सेम ऐसे ही करना है। भाई जो भी बच्चा एडमिशन ध्यान से नहीं किया है प्लीज़ रिटायरमेंट कर लीजिए, क्योंकि एडमिशन करो या तो रिटायरमेंट करो, ऑप्शन आता है। रिटायरमेंट हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमारे लिए डेथ आसान हो जाए। एक टॉपिक है डेथ। मरना आसान हो जाए नहीं, डेथ एक टॉपिक है। आज क्या हो रहा है, स्लिप ऑफ टंग बहुत हो रही है मेरी, टाइम को टर्म बोल दे रहा हूँ मैं, और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, होता है। तो दैट टॉपिक समझना आसान हो जाए इसलिए हम रिटायरमेंट भी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत चेंज है। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे। अच्छा, बैलेंस शीट के ऊपर कोई रेशो दिया है क्या? ओल्ड रेशो दिया हुआ है, कितना है? 5:3:2। 3 पार्टनर्स है, 3। यहाँ पे 3 पार्टनर्स दिए होंगे क्वेश्चन में, एक पार्टनर जाएगा। ठीक है, तो 5:3:2 कैसा? भाई टोटल 10 हिस्से होते थे, जिसमें से 5 हिस्सा राजा को मिलता था, 3 हिस्सा रानी को, और 2 हिस्सा 10 में से किसको मिलता था? प्रधान को। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो कैपिटल का बैलेंस दिख रहा है आपको, इसको क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। जाएंगे कैपिटल अकाउंट में और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 4237, 42,000, 37,000 और 33,200, 33,200। इतना हुआ क्या? हुआ कंप्लीट। रिजर्व फंड ये देखो 15,000, 15,000 है। इसके 10 हिस्से डिवाइड बाय 10 करो तो एक हिस्सा पता चलेगा कितना होगा, 1,500 रुपए। एक हिस्सा 1,500 है, तो राजा का कितना हिस्सा है? 5 हिस्सा। तो आप लिखेंगे बाय रिजर्व फंड, इसके 5 हिस्से तो कितना हो जाएगा? 7,500। इसका 3 हिस्सा है, 4,500। इसका 2 हिस्सा है, 3,000। क्या आप कर पा रहे हैं? डायरेक्ट डायरेक्ट कितना टाइम बच गया? इसकी जनरल एंट्री पास करना हो तो कैसे पास होगी? ये बाय वाले जो होते हैं ना, वो जनरल एंट्री में डेबिट बन जाते हैं। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राजा कैपिटल, टू रानी कैपिटल, टू प्रधान कैपिटल। तो जनरल एंट्री कैसे बनेगी? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राजा कैपिटल, टू रानी कैपिटल, प्रधान कैपिटल। 15,000, 7,500,
4,500 और 3,000। ठीक है, हो गया। इसकी नरेशन कैसे लिखते हैं? बीइंग ट्रांसफर ऑफ रिजर्व फंड टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बीइंग ट्रांसफर ऑफ रिजर्व फंड टू ऑल पार्टनर्स। ओल्ड रेशो लिखोगे तो ज्यादा स्पेसिफाई कर रहे हो आप अच्छे से। चलो आ जाओ। कैश कितना है? 7,600। तो कैश अकाउंट आपने बनाया है और एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो आप आएंगे डेबिट साइड और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 7,600। 7,600 है तो लिख दो 7,600। इतना हुआ समझ में आया? कुछ नहीं किया, ऐसे बातें एडजस्टमेंट में लाइन से। पहला, गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म का गुडविल विल बी रेज इन द बुक्स एट 20,000। पूरे फर्म का गुडविल रेज करने बोला है, राइट ऑफ करने बोला है क्या? नहीं। पूरा एक बार रीड, नजर घुमा लो, नहीं बोला है कहीं पे भी। चलो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताए। पूरे फर्म का गुडविल रेज करना है तो गुडविल एडजस्टमेंट 1 है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। तो ऑल पार्टनर्स कौन है? राजा, रानी, प्रधान। बाजू में कैपिटल लगा दो, कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल। बीस हजार। ए, इसके 10 हिस्से करो, डिवाइड बाय 10 करोगे तो एक हिस्सा कितना मिलेगा? 2,000। तो 5 हिस्सा किसका है? राजा का, तो 10,000 हो जाएगा। 3 हिस्सा है इसका तो 6,000। इसके 2 हिस्से है तो 4,000। कितना इजीली हो गया देखो। इसका नरेशन अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बीइंग गुडविल रेज्ड इन द बुक्स इन ओल्ड रेशो। छः हजार, 4,000 है, 10,000, 6,000, 4,000। चलो इसका इफेक्ट देते हैं। गुडविल डेबिट में कैंसिल हो रहा है क्या? गुडविल नहीं ना। गुडविल एक एसेट होता है। कौन सा एसेट? इनटेंजिबल एसेट। तो एसेट है तो इसको एसेट में रिकॉर्ड कर दो। तो आप आएंगे बैलेंस शीट में, डायरेक्ट यहां पे ही लिख दो, यहां पे लिख दो गुडविल। कितना? 20,000 आउटर में। डेबिट इफेक्ट खत्म, डेबिट इफेक्ट खत्म हो गया। समझे? डेबिट इफेक्ट खत्म। अब जर्नल एंट्री में क्रेडिट इफेक्ट, तो ये तीनों पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे क्रेडिट साइड। उसके अपोजिट में क्या लिखा है? गुडविल, तो आप लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। कितना है इसका? 10,000, 6,000 और 4,000। 10, 6, 4, इतना हुआ कंप्लीट। तो एडजस्टमेंट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। मैं जर्नल एंट्री में रेफरेंस में यहाँ डेट में लिख भी रहा हूँ एडजस्टमेंट 1। कल को आप रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने ये एंट्री पास की। सेकंड, बोल रहा है कि स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक को क्या करना है? 10% से कम कर देना है। स्टॉक बी रिड्यूस बाय 10%, तो स्टॉक 17,500 है, 10% कम करना है तो एक जीरो गायब करो, 1750। ओके। फर्नीचर बाय 5%, फर्नीचर को 5% से कम करना है। फर्नीचर 10% कितना होता है? 500। 5% कितना होगा? 500 का आधा, 250। तो हम तो ऐसे ही ओरली कर सकते हैं। मशीनरी का 11%, मशीनरी 11% कितना होगा?
3,300 कितना हो जाएगा? 3,300। चलो ये तीनों क्या कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, नुकसान हो रहा है ना, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन के प्लेस पे नाम क्या लिखोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। क्यों? ठीक है, नाम अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग नाम है मगर है तो सेम ही, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हमने बनाया। तो डेबिट आप कर दोगे, नुकसान हो रहा है हमें, तो आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। तीन एसेट्स हैं, तीनों को एक साथ लिख रहे हैं हम। क्या क्या है भाई? स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी। स्टॉक, फर्नीचर, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। चलो स्टॉक का कितना है? स्टॉक का अमाउंट कितना है? 17,500 है ना, उसका 10% कितना होगा? 17,500, एक जीरो गायब करना है इसका। फिर इसके बाद फर्नीचर कितना है, इसका वैल्यू 5,000 है, 5% कम करना है, तो 10% पहले निकाल लेने का। कितना होता है? 500, 500 का आधा करोगे तो 5% हो जाएगा, तो 250 आएगा। फिर मशीनरी का वैल्यू 30 है, 11% कम करना है, तो कितना होगा? 3,300। चलो सबको प्लस करो, कितना हो जाएगा? 0, 5 5 10, ये कितना हो रहा है? 13 हो जाएगा। कितना हो रहा है ये टोटल? 5,300 हुआ, 5,300 बराबर। चलो इसके इफेक्ट्स, 1,750 और 250, 2,000, 2,000 और 3,300, 5,300 हो जाएगा। चलो इसके इफेक्ट्स देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट में है, तो डेबिट साइड जाएंगे और अपोजिट में तीन नाम है, तीनों नाम लिख देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में आना है और ये तीनों नाम लिख देना है आपको। क्या लिखेंगे? स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट। सत्रह सौ पचास, 250 और 3,300। ये डेबिट इफेक्ट हुआ। क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा भाई? एसेट का वैल्यू कम कर दो। आप आइए इधर, माइनस करिए यहाँ पे 250, सॉरी 1750 इसमें माइनस करिए। मशीनरी में 3,300 माइनस करिए, और फर्नीचर में कितना? 250 माइनस कर दो। जब पुरानी बैलेंस शीट हम एक साथ कॉपी करेंगे तो वहां पे हमको ध्यान देना है ये सब। तो ये एडजस्टमेंट बच्चों कंप्लीट हो गया हमारा। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, RBDD मतलब रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, इन शॉर्ट RDD है वो। कितना मेंटेन करना है? 5%। क्या? 5% आपको मेंटेन करना है। जब RDD में आप लेस करेंगे, सॉरी डेटर में जब आप RDD लेस करेंगे तो डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा कि नहीं? जब भी RDD आएगा, बैड डेट आएगा, उससे डेटर कम हो जाता है। फाइनल अकाउंट में आपने सीखा है। तो कितना परसेंट मेंटेन करना है? 5%। तो 18,000 का 5% कितना होगा? पहले 10% निकालो, एक जीरो गायब करो, 1800, 1800 का आधा 900, तो 5% कितना हो जाएगा? 900 रुपये। तो इसका अगर मैं 900 इसमें से माइनस करता हूं तो इसका नया बैलेंस कितना हो जाएगा? अब ये 17,100 रुपये। पहले 18 था, अब 17,100, तो नुकसान हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? RDD एडजस्टमेंट। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, देखो कैसे लिखा मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू RDD, कितना? 900 रुपये। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? इसका दो इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट में है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में जाऊंगा, अपोजिट में RDD है,
तो आप लिख देंगे आरडीडी अकाउंट। क्या लिख देंगे? आरडीडी अकाउंट। चलो जाऊं मैं, आप आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में, अपोजिट में आरडीडी था, तो आप लिख देंगे टू आरडीडी अकाउंट, कितना? 900 रुपये। ये एक इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट में आप माइनस कर देंगे डेटर माइनस 900। ये क्या है बच्चों? आरडीडी है, लिख दो बाजू में चाहिए तो आरडीडी। आरडीडी आपने 900 माइनस किया। तो फाइनल ये थर्ड एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। देखना है क्या किया हमने, देख लो एक बार। ये एंट्री पास किया, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में ये लिख दिया। ये सब साथ है, पीछे कोई कमांड तो आ गया होगा अच्छा खासा, क्योंकि रिटायर एडमिशन किया आपने। थर्ड कंप्लीट हो गया। फोर्थ बोल रहा है कि 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर में से 200 माइनस कर दो। क्रेडिटर क्रेडिटर, जब आप इसमें से 200 माइनस कर दोगे ये 11,000 हो जाएगा। कर्जा हमारा कम हो रहा है, और कर्जा कम हो रहा है तो फायदा हमारा, फायदा है तो क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो डेबिट क्या होगा? क्रेडिटर्स। एडजस्टमेंट 4, क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट में क्या जाएगा? डेबिट में जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना? 200 रुपये। चलो इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे? एक तो क्रेडिटर में से माइनस कर दो। देखो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में उसका बैलेंस है क्रेडिट, और यहाँ पे आपने कर दिया डेबिट। क्रेडिट डेबिट डिक्रीज हो जाएगा, 200 माइनस कर दो। पुरानी बैलेंस शीट में जाके 200 माइनस। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाऊंगा, और अपोजिट में इसके क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर्स। तो आप लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अकाउंट कितना? 200 रुपये। ये कंप्लीट हो गया हमारा। स्टार्ट करें। फिफ्थ एडजस्टमेंट बोल रहा है कि आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान, जो भी आउट ऑफ द अमाउंट मतलब जो भी पैसा देना है उसमें से 5,000 टू बी पेड बाय कैश। 5,000 रुपये आपको क्या कर देना है? कैश में पे कर देना है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बाकी का पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मतलब फर्म के पास पैसे नहीं होंगे, इन द फॉर्म ऑफ लोन रहेगा वो, बाद में हम उसका कर्जा चुका देंगे। समझे? 5,000 अभी उसको दे देंगे, बोलेंगे 5,000 रख, बाकी का बाद में हम देंगे तुझे। तो बाकी का पैसा देना तो है ना, वो हम फर्म के लिए कर्जा है वो, तो कर्जा है तो लोन के फॉर्म में लाइबिलिटी साइड दिखता रहेगा वो। देखते हैं कैसे होगा। ये 5,000 की एंट्री कर देते हैं एडजस्टमेंट 5 में। ये एंट्री कैसे होगी बच्चों? एडजस्टमेंट 5 आप पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं? वो प्रधान को। प्रधान इज द रिसीवर, तो पर्सनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जिसके पास आ रहा है उसको डेबिट करो। तो प्रधान के पास आ रहा है तो प्रधान को डेबिट कर दो। तो प्रधान कैपिटल अकाउंट टू, हमारे पास से कैश जाएगा तो आप लिख देंगे टू कैश अकाउंट। कितना? 5,000। नरेशन क्या होगा? बीइंग कैश पेड टू प्रधान। चलो इसका इफेक्ट देते हैं। पहला डेबिट में क्या दिया हुआ है? प्रधान, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, इधर डेबिट में, और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? कैश, तो आप लिख देंगे टू कैश अकाउंट। कितना? 5,000। तो 5,000 आपने लिख दिया प्रधान के कॉलम में। अब जनरल एंट्री में कैश क्रेडिट में, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, और अपोजिट में उसके क्या लिखा हुआ है? प्रधान, तो आप लिख देंगे बाय प्रधान कैपिटल अकाउंट। कितना? 5,000। 5,000 लिख देंगे। समझ में आएगा? अब हम क्या करेंगे? पुरानी बैलेंस शीट को उठाइए, कॉपी पेस्ट कर, पुरानी बैलेंस शीट देखो, कैश है पहला। अब कैश में कुछ चेंजेस आने वाला नहीं है, जो भी था खत्म हो गया। चलो कैश का बैलेंस देखते थे। 7,600 मत लिखना, अब बैलेंस कम हो गया हमारा। 7,600 था, 5,000 पे कर दिया, तो अब हमारे पास कितना है?
7,600 दोनों साइड लिख दो। 5,000 गया तो हमारे पास कितना बचा? 2,600। तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना बचा है हमारे पास? 2,600। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कैश हमारे पास अब कितना है? 2,600 रुपये। लाइन से आएंगे, कोई अमाउंट छूटना नहीं चाहिए। कैश हो गया। चलो पुरानी बैलेंस शीट में आओ। डेटर्स 18,000 में से माइनस करेंगे आरडीडी 18,000। आप लिखेंगे यहाँ पे डेटर्स, कितना अमाउंट लिखेंगे? 18,000। उसमें से माइनस करना है हमको आरडीडी, कितना? 900 रुपये। माइनस करोगे आउटर में 17,100 आ जाएगा। हुआ? चलो फिर स्टॉक है 17,500 माइनस करेंगे 1,750। स्टॉक 17,500 माइनस करिए इसमें, इसका वैल्यू हो गया डिक्रीज कितने से? 1,750 माइनस करके आउटर में ज़रा अमाउंट बताएंगे कितना हो रहा है? कितना? 15,750 रुपये। इतना हो गया। फिर मशीनरी है, मशीनरी में 3,300 माइनस करना है। आप लिखेंगे मशीनरी 30,000। ये फिक्स्ड एसेट है तो आप लिखेंगे डेप्रीसिएशन 3,300। कितना आ जाएगा ये? 26,700 रुपये आ जाएगा माइनस करने पर। फिर है लैंड, एज इट इज़, कोई चेंज नहीं है। आप लिख देंगे लैंड कितना है? 70,000 एज इट इज़ लिख दीजिए। फिर उसके बाद है फर्नीचर 5,000। तो आप लिखेंगे फर्नीचर 5,000 माइनस करेंगे और लिखेंगे डेप्रीसिएशन कितना? 250। माइनस किया आपने, आउटर में कितना आ जाएगा? 4,750। चलो एसेट का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड। ठीक है, लाइबिलिटी में पहले आप यहाँ पे लिख दो चाहिए तो क्या लिखेंगे? पार्टनर्स करंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास कितने पार्टनर्स बचने वाले हैं? देखो जो कबाब में हड्डी था वो चला जा रहा है, अब बचेंगे राजा रानी। तो राजा रानी लिखेंगे बस। अच्छा इसके नीचे ये लोन आने वाला है तो दो लाइन छोड़ देना। फिर इसके बाद हम जो भी है कॉपी पेस्ट करने वाले। चलो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले है क्रेडिटर्स, तो आप लिखेंगे क्रेडिटर्स 11,200। इसमें से माइनस कर दो, डिक्रीज लिख दो, डिक्रीज 200 माइनस किया आपने, आउटर में कितना हो जाएगा? 11,000। और क्या कुछ कर्जा है? बैंक ओवरड्राफ्ट है 9,700 एज इट इज कॉपी पेस्ट। बैंक ओवर ड्राफ्ट कितना? 9,700। तो बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स थे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब चलो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट क्लोज करते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट। चलो कैसे करेंगे? कौन सा साइड ज़्यादा दिख रहा है आपको? ये साइड ज़्यादा दिख रहा है तो आप लिखेंगे टोटल करिए इसका 5,200, 5,300, 6,200 आ रहा है क्या?
6,200 में से 200 माइनस करोगे तो 6,000 आएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो राजा रानी प्रधान ये तीनों पार्टनर्स को जाएगा, राजा रानी प्रधान, कितना है 6,000, कितना आ गया 6,000, 6,000 डिवाइड बाय 10, 10 हिस्से करो उसके, एक हिस्सा कितना मिलेगा 600, तो 5 हिस्से कितने होंगे 6, 6 5 30, 3,000 आ जाएगा बराबर। अब 3 हिस्से कितने होंगे 1,800, तो आप लिखेंगे 1,800 रुपये, और 2 हिस्से कितने होंगे 1,200। अब यहाँ पे बैलेंस आया है, यहाँ ट्रांसफर करो, कहाँ से आया, कौन सा अकाउंट है ये, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो आप लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसके सामने अमाउंट लिख दो, कितना है वो 3,000, 1,800 और 1,200। अब 1 बाय 1 हम खत्म करते हैं सबको, यहाँ पे 2 लाइन होनी चाहिए, 2 लाइन होनी चाहिए आपके बुक में। अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं, लॉस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। चलो आ जाओ, बस खत्म करते हैं इसको। प्रधान, प्रधान को क्लोज करें, प्रधान रिटायर हो रहा है ना, तो इसका टोटल करेंगे, ये 40,200 हो जा, 40,200 माइनस करिए, 40,200 में से ये सब अमाउंट माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 34,000। तो 34,000 आप क्या करेंगे लोन में डाल देंगे, तो आप यहां लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे टू प्रधान लोन अकाउंट, क्या लिखेंगे प्रधान लोन, प्रधान लोन अकाउंट। तो एंट्री कैसे पास होगी, इसकी एंट्री कैसे पास होगी, जो टू वाला है वो क्रेडिट में जाएगा, तो डेबिट में क्या करेंगे प्रधान कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री कैसे पास होने वाली है, प्रधान कैपिटल टू प्रधान लोन अकाउंट। ये एडजस्टमेंट 5 का ही पार्ट है, तो यहां पे प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रधान लोन अकाउंट। भाई जो पैसे हम नहीं चुका पा रहे वो कर्जे के फॉर्म में अभी कितना 34,000, तो आप लिख देंगे 34,000 रुपये पे करना बाकी है। इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे, इधर देखो, एक इफेक्ट तो ऑलरेडी है यहाँ पे, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे आप प्रधान लोन, क्या लिखेंगे प्रधान लोन, कितना है प्रधान को पैसे चुकाना बाकी है 34,000। चलो अब बाकी सब क्लोज करेंगे। अब जो बैलेंस आएगा वो कौन सा बैलेंस होगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन। चलो 1 बाय 1 खत्म करते हैं, कितना हो जाएगा ये 49, 59,500 आ रहा है क्या इसका, 59,500, इसमें से 3,000 माइनस करेंगे तो 56,500। सेम वैसे इसको खत्म करिए, 43, 47, 47,500 हो गया, इधर भी आप 47,500 लिखेंगे, उसमें से 1,800 आप माइनस करिए तो 46,700, 45,700 आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लीजिए,
क्या ये बैलेंस आया 56,500 और 45,700? चेक करिए प्लीज़। अब इसको क्या करेंगे हम, कैपिटल में डाल दो। 56,500 और 45,700 प्लस करिए, आउटर में लीजिए, 0 0 6 4 कितना हो गया, 10, 1,02,200। अब बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए आपकी। चलो टोटल करो, अब आपका काम है। 156,900 पे बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या? एक एंट्री और बच रही है पास करने की, कौन सी? वो जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का प्रॉफिट ट्रांसफर किया आपने, वो एंट्री आप पास कर देना। ये एंट्री आप खुद से पास करेंगे। देखो ये सब बाय वाले डेबिट में है, तो आप लिखेंगे बाय, बाय वाले डेबिट है ना, तो राजा कैपिटल, रानी कैपिटल, प्रधान कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हुआ है जो कर पाएंगे। राजा रानी प्रधान, राजा रानी प्रधान, सब जगह कैपिटल कैपिटल लगा दो, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, अकाउंट अकाउंट अकाउंट, डेबिट 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 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। 3,000, 1,800 और 1,200, इसके सामने 6,000। तो ये काय का है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर का है। चलो बैलेंस शीट हमारी कितने पे टैली हो गई भाई? हमारी बैलेंस शीट टैली हुई 156,900। तो बैलेंस शीट हमारी 156,900 पे टैली हो चुकी है। दोनों साइड चेक कर लो। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। 9:22 हो रहे हैं, एक सम शायद और हो जाए। हम डायरेक्ट उड़ाते, डायरेक्ट होएगा, डायरेक्ट देख तू उड़ जाएगा। चलो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट कर रहे हैं, तो भाई थोड़ा ध्यान से। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल को ट्रांसफर कर देते हैं। ये 3 कैपिटल्स हैं, नाना नानी और सोना। चलो तो बैलेंस शीट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 50 20 30, 50,000, 20,000, 30,000। क्वेश्चन एक बार थोड़ा ऊपर से रीड कर लो, कुछ दिया हुआ है क्या? क्या कैपिटल का रेशियो दिया है क्या कुछ? यहां पे देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ फर्म ऑफ नाना नानी सोना हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल के हिसाब से इन लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। तो कैपिटल है कितना? 50,000, 20,000, 30,000। ये सब जीरो गायब करो, तो 523 बचेगा। तो 523 इन शॉर्ट क्या मिला? 523। समझे? टोटल 10 हिस्से होंगे, 5 हिस्सा किसको मिलने वाला है? नाना को, 2 हिस्सा नानी को और 3 हिस्सा सोना को। ठीक है। कैश अकाउंट में पैसे कितने पड़े? 17,000। तो आप जाएंगे कैश अकाउंट में और डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 17,000। तो बच्चों ये भी कंप्लीट हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। चलो 1 बाय 1 खत्म करते हैं इसको। सोना रिटायर्स फ्रॉम द फर्म from the business on 1st April 2019 and following adjustment were agreed. पहला, stock is to be valued at 92% of its book value. book value जो भी है, अब उसका नया वैल्यू 92% है, दैट मीन्स 8% उसका वैल्यू डाउन हो गया। नहीं समझा? अब उसका नया वैल्यू 92% है, पहले 100 रुपये था, वो 92 है, दैट मीन्स 8% उसका कम हुआ है। तो 8% कितना होगा इसका? स्टॉक का 8%, तो 12,000 का 8%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो बचा,
8 टू सा कितना होता है 16, 1 कैरी किया, 8 वन जा 8 और 1 9, तो 960 रुपये आ रहे, तो 960 रुपये डाउन हो गए। तो चलो दो इफेक्ट, एक तो एसेट का वैल्यू कम कर दो 960, इतना हुआ, और दूसरा नुकसान हो रहा है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आपको जाना पड़ेगा। तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे आप, कहाँ गया रे फॉर्मेट, रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे क्योंकि नुकसान हो रहा है, और लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, कितना 960 रुपए। चलो इतना कंप्लीट हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट, आरडीडी टू बी मेंटेन 10% ऑन डेटर्स, आरडीडी मेंटेन करना है आपको 10%। आरडीडी जब आप मेंटेन करोगे तो यहाँ पे देखो 12,000 का 10% कितना होता है 1200। अब यहाँ पे आप 1200 लिखोगे ना तो आउटर में यहाँ पे बैलेंस कितना हो जाएगा, ये नया बैलेंस कितना होगा 10,000, 10,800 कितना हो जाएगा 10,800। पहले 11,000 था, अब 10,800 हो गया है। तो यहाँ पे एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, इन शॉर्ट कितने से कम हो रहा है 200। तो सुनो नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाने के बाद आप क्या लिख देंगे टू आरडीडी, कितना 200 रुपए। और सेकेंड इफेक्ट तो बैलेंस शीट में मैंने माइनस कर ही दिया है। क्या इतनी बात समझी? चलो, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। अब एप्रिशिएट करना है मतलब बढ़ाना है, किसका, बिल्डिंग का वैल्यू, बिल्डिंग का वैल्यू। देखो 10% कितना होता है 5,500, 20% कितना होगा डबल इसका 10,000, 11,000 हो जाएगा 11,000। 10% 5,500, 20% कितना होगा इसका डबल, तो कितना हो जाएगा 11,000। 11,000 आपको ऐड करना है, वैल्यू बढ़ रहा है ना इसका। और जब भी एसेट का वैल्यू बढ़ेगा हमको फायदा होगा, फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखना है आपको। क्या लिखेंगे आप, बिल्डिंग बिल्डिंग अकाउंट कितना 11,000। थर्ड कंप्लीट हो गया। फोर्थ, गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स एट 12,000, पूरे फर्म का गुडविल 12,000 है। और क्या बोला है, सोना शेयर इन द सेम बी एडजस्टेड इन अकाउंट्स ऑफ कंटेनिंग पार्टनर इन गेन रेशो। तो इन शॉर्ट ये बोलना क्या चाह रहा है मालूम है, पूरे फर्म का गुडविल आपको क्या करना है, सॉरी पूरे फर्म का गुडविल है 12,000, आपको सोना का जो शेयर है ना इसमें रेस करके राइट ऑफ करना है। रेस करके राइट ऑफ कहाँ लिखा है भाई, यहाँ पे गेन रेशो में एडजस्ट करने बोला है ना। तो आप ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक बार पढ़िए, जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होता है ना उसको रेस करके राइट ऑफ कैसे किया जाता है। देखो देखो गेन रेशो में ना, तो पहले रेज होगा तभी तो वो राइट ऑफ होगा, डायरेक्ट राइट ऑफ नहीं होता है रे, पहले रेस करना पड़ेगा फिर राइट ऑफ करना पड़ेगा। रिटायरिंग पार्टनर का सिर्फ शेयर, वो भी किसमें, गेन रेशो में। तो अभी हमको क्या चाहिए, गेन रेशो निकालना पड़ेगा कि नहीं। चलो कैसे निकलेगा, और पढ़ लेते हैं आगे चाहिए तो, क्योंकि अब मुझे रेशो निकालना पड़ेगा। द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म फिक्स्ड एट 1,60,000 बिटवीन नाना नानी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच इज 3:1। अब नाना नानी का नया कैपिटल कितना होगा 1,60,000, पूरे दोनों का मिला के 1,60,000 है। 1,60,000 को आप डिवाइड करोगे 3:1 में तो 4 हिस्से होंगे, डिवाइड बाय 4 करोगे तो एक हिस्सा कितना होगा 1,60,000 का 40,000। इसके 3 हिस्से किसके, नाना के, तो 1,20,000 कौन लेके आएगा, नाना। मतलब इसका कैपिटल फॉर्म में 1,20,000 होगा और इसका कितना होगा 40,000। अब न्यू रेशो आपको जो दिया हुआ है ये 3:1, ये क्या आपका न्यू रेशो है, न्यू राशन लिख दिया मैंने, न्यू रेशो। न्यू रेशो आपका क्या है 3:1। बोल रहा है कि कैपिटल अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएगा उसको एडजस्ट करना है किससे, कैश अकाउंट से, वो हम देखेंगे। और जो सोना रिटायर हो रही है उसको पेमेंट हम किससे करने वाले, कैश। देखते हैं हम सबसे पहले अभी क्या करते हैं, अभी हम कहां पर है, फोर्थ एडजस्टमेंट में गेन रेशो निकालना है। तो सबसे पहले हम आएंगे वर्किंग में हमारे,
ये सब हटा दूं क्या? वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ सोनास शेयर इन द गुडविल। तो सोना का शेयर कितना है भाई? 20,000 में से सोना का शेयर है कितना? इधर देखो, 3 है। पूरे 10 हिस्से में से 3 हिस्सा इसको मिल रहा है, तो आप लिखेंगे 3/10। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसल, ये 2 × 3 करेंगे तो 6,000 आ जाएगा। अब इसके बाद हमको चाहिए रेशो, गेन रेशो। तो आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशो। नाना नानी और क्या है? ये पूरे फर्म का गुडविल है कितना? एक मिनट, 12 है, 20 लिख दिया रे मैंने, बाप रे। 12,000 है पूरे फॉर्म का गुडविल। इसका रेशो कितना है? 3/10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करोगे, कितना हो जाएगा ये? 3,600। अच्छा, सबसे पहले हमको ओल्ड रेशो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ओल्ड रेशो। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ओल्ड रेशो। तो यहां पे कैसे निकलेगा? कैपिटल इन लोगों का कितना है? कैपिटल नाना का कितना है? नानी और प्रधान, नहीं सोना। प्रधान कहां से आ गया रे बाबा? 50,000, 20,000 और 30,000। ये जीरो जीरो कैंसिल होंगे, सब जीरो कैंसिल होने वाले हैं। तो क्या मिल गया आपको? 523। ये क्या मिला आपको? ओल्ड रेशो मिल गया। अब आपको क्या निकालना है? गेन रेशो। नाना नानी ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो हमारा कितना है? 523, 523। तो 10 हिस्से में से 5 हिस्सा, 10 हिस्से में से 2 हिस्सा, 10 हिस्से में से 3 हिस्सा इसको मिल रहा है। न्यू रेशो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। न्यू रेशो 3:1 है, तो मतलब 4 हिस्से में से फ्यूचर में 3 हिस्सा इसको मिलने वाला है, 4 हिस्से में से 1 हिस्सा इसको मिलने वाला है। समझ में आया क्या? अब हम क्या करेंगे? गेन रेशो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गेन। कैसे निकलेगा? गेन रेशो कैसे निकलता है? न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू हमारा कितना है? 3/4। उसमें से माइनस करेंगे 5/10। कैसे होगा ये? 10 × 3 करो 30 हो जाएगा, 4 × 5 करोगे 20, और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 × 10 करोगे तो 40 हो जाएगा। तो ऊपर क्या होगा? 10/40। एक जीरो का बाद में कर देना कैंसिल। चलो यहाँ पे आते हैं। न्यू क्या आपका? 1/4, और ये क्या है आपका? 2/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 10 × 1 करोगे 10, 4 × 2 करोगे तो 8, और नीचे 4 × 10 करोगे तो 40।
तो कितना मिल रहा है आपको? 2/40 मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सुनो, डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर जो मिल रहा है आपको 10 और 2, यही हमारा रेशो है। क्या है? यही हमारा रेशो है। देयरफॉर गेन रेशो हमको कितना मिल गया? 10:2। क्या इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? दैट इज, अगर 2 से काटूंगा मैं, इसको कैंसिल करूंगा, तो 2 5 जा 2 1 जा, तो फाइनली, और इसको अगर हम छोटा करें, ये क्या मिल जाएगा? 5:1। समझ में आया क्या? पक्का? हाँ, कर सकते हैं। तो 12 हिस्से करना पड़ेगा उसके, तो 10 हिस्से इसको मिलेंगे। जितना छोटा हो सके उतना अच्छा है अपने लिए। आ जाओ इधर, स्टार्ट करूं? पहले आपको रेस करना पड़ेगा। तो रेस कैसे होती है भाई? गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है? सोना। तो एक एंट्री इसकी लगने वाली है, गुडविल टू सोना। कितना? इसका शेयर कितना है गुडविल का? 3,000, 3,600 है ना? 3,600। तो चलो इसकी एंट्री पास करेंगे गुडविल डेबिट में। अच्छा, इसको क्या करना है आपको? एडजस्ट करना है, मतलब राइट ऑफ करना है। रेस किया, राइट ऑफ करने के लिए गुडविल को क्रेडिट कर दो। कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 3,600 से। डेबिट हम किसको करेंगे? कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है? नाना, नानी। मगर ये 3,600 बटेगा कैसे इन दोनों में? बटेगा किस में? 5:1 में। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5:1। 5:1 को प्लस करोगे तो 6 होते हैं। तो भाई 3,600 को डिवाइड करोगे 6 से, तो एक हिस्सा कितना मिलेगा? 600 रुपये। 3,600 को डिवाइड करूंगा मैं 6 से, तो एक हिस्सा कितना मिलेगा? 600 रुपये। तो नाना का 5 हिस्सा है तो 3,000 हो जाएगा, और नानी का एक हिस्सा है तो 600 रुपये होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? इन दोनों का इफेक्ट कैसे होगा? इधर देखो, गुडविल डेबिट में और गुडविल क्रेडिट में कैंसिल हो गया। क्या बचा? सोना। तो सोना आप जाएंगे, क्रेडिट में है तो सोना के कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएंगे, अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? गुडविल। तो आप लिख देंगे गुडविल अकाउंट। कितना? 3,600। हुआ? चलो इतना कंप्लीट हुआ। इधर आते हैं, नाना नानी डेबिट में, तो डेबिट में जाएंगे कैपिटल अकाउंट के, अपोजिट में गुडविल है, तो आप लिखेंगे नाना डेबिट में, अपोजिट में क्या है? गुडविल, तो आप लिख देंगे टू गुडविल अकाउंट। इसका 3,000 और इसका 600। इतना हो गया क्या? चलो ये कंप्लीट हो गया, फोर्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट। कुछ, चलो फोर्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है हमारा। फिफ्थ पे आते हैं। बोल रहे कि एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना होगा? 1,60,000। ठीक है, और ऑब्वियस नया पार्टनर कौन है? नाना नानी। ये दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर है। इन लोगों का दोनों का कैपिटल 1,60,000 होगा। अब ये 1,60,000 दोनों का है, तो इसमें नाना का शेयर कितना होगा? 3, और नानी का शेयर होगा 1। तो मतलब 1,60,000 को आप डिवाइड बाय 4 करोगे तो एक हिस्सा कितना मिलेगा? 40,000। तो 3 हिस्सा नाना का है तो 1,20,000 होगा, एक हिस्सा नानी का है तो 40,000। तो ये क्या है? पूरे फर्म का कैपिटल इतना होना चाहिए, तो मतलब ये आपको बोल रहा है कि टू बैलेंस कैरिड डाउन इतना होना चाहिए, तो आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। नाना का कैपिटल कितना होना चाहिए? 1,20,000, और नानी का 40,000। अब हम क्या करेंगे? इसको यहां पे लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नाना नानी 1,20,000, 40,000 और 1,60,000 हो जाएगा।
अब इन दोनों का कैपिटल फॉर्म में कितना रहेगा, 1,60,000 रुपए, जिसमें से 1,20,000 नाना का है और 40,000 नानी का। बोल रहा है कि नाना और नानी का अकाउंट जब आप क्लोज करोगे तो उसमें जो डिफरेंस आएगा वो कैश अकाउंट से एडजस्ट करना है। किससे करना है, कैश अकाउंट, कैश से हैंडल करेंगे। कम पड़ेगा तो लोग घर से लेकर आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे फर्म में। अगर इनका कैपिटल फर्म में ज्यादा है तो फर्म इनको वापस कर देगी। पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है तो हम वापस कर देंगे। देखते हैं कैसे होने वाला है वो। सिक्स एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, सोना को जो भी पेमेंट करना है हमको वो सब कैश से पेमेंट कर देंगे, बाकी नहीं रखने वाले हम। तो अब हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट सब हो चुका है हमारा। अब हम करने वाले हैं पुरानी बैलेंस शीट कॉपी। चलो, मशीनरी में कुछ चेंजेस है नहीं, तो एज इट इज कॉपी करो। मशीनरी कितना है, 20,000, तो आउटर में 20,000 लिख दो। बिल्डिंग 55, बिल्डिंग 55 ऐड करेंगे इसमें एप्रीसिएशन 11,000 ऐड करने के बाद 66,000 हो जाएगा। क्या हो गया, 66,000। इसके बाद स्टॉक है, स्टॉक कितना है वो, 12,000 लेस करिए, डिक्रीज कितना, 960 माइनस करने के बाद आउटर में कितना आएगा, 11,000, 11,40 11,040 रुपए। चलो, इतना कंप्लीट हुआ हमारा। फिर है डेटर्स 12,000 माइनस 1,200, डेटर्स 12,000 माइनस आरडीडी कितना, 1,200 माइनस करके आउटर में 10,800 आ जाएगा। फिर इसके बाद कैश, कैश अभी हम नहीं कर सकते, कैश बाकी है। कैश में बहुत सारे एडजस्टमेंट आने वाले हैं, यहाँ पे सेटलमेंट करेंगे ना वो सब कैश से एडजस्ट होने वाला है। अभी कैश को हम नहीं लिख सकते, सिर्फ लिखो कैश, अमाउंट पेंडिंग रखो, ठीक है, यहां से आएगा बाद में। चलो, और कुछ है लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल कॉपी पेस्ट करो। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल कितना है, 10,000, 5,000, 10,000, 5,000। अब आप क्या करोगे, रीवैल्यूएशन क्लोज करो, उसका बैलेंस इधर ट्रांसफर करो। फिर यहाँ का जो भी सेटलमेंट है सब कैश से होने वाला है, सब कैश अकाउंट में जाने वाला। चलो देखते हैं कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड, तो 11,000, इधर भी 11,000 लिखेंगे। 11,000 में से ये माइनस करोगे तो मिलेगा आपको प्रॉफिट, तो आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट आपका तीनों पार्टनर्स के नाम लिखना है, नाना, नानी, सोना। ग्यारह हजार में से माइनस करिए 1160, 11,000 में से 1160 माइनस करना है। नौ हो गया ना, ये 9,860, 9,840 आ जाएगा, 9,840 इतना आया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको,
किसमें? नाना नानी और सोना में। तो 9840 सॉरी इनटू करेंगे। हमारा रेशो क्या मिला था हमको? ओल्ड रेशो 5:3। तो 10 हिस्से में से 5 हिस्सा इसको मिलने वाला है। 9840 10 हिस्से में से 2 हिस्सा। 9840 10 हिस्से में से 3 हिस्सा। चलो, जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा कितना मिल रहा है? 984 मिल रहा है। तो मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो आपको 5 हिस्सा कितना है वो पता चल जाएगा। तो 5×4 = 20, 2 कैरी किया हमने, 42, 5×9 = 45, 45, 49, 4920 आ रहा है क्या? यहां पे कितना आएगा? 8, 1968 आ रहा है क्या? टू 952 है क्या? चेक करो। अब आप क्या करोगे? ये बैलेंस इधर ट्रांसफर कर दो। क्या लिखेंगे आप? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना होगा? 4920, 1968 और ये 2952। अब क्लोज करना है बच्चों, वन बाय वन क्लोज करते हैं हम। पहले सोना को खत्म करते हैं। थर्टी सिक्स फाइव फाइव टू 36,552। अब यहां पे इतना ही बैलेंस आने वाला है, 36,552 बराबर। सोना को पेमेंट हम कैश के थ्रू कर देंगे। बोलेंगे भाई इतना पैसा हो रहा है, पैसा लो और निकलो। तो पैसा जाने वाला है हमारे पास से 36,552। ये देखो डेबिट में है, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना है। क्रेडिट में जाएगा, सेकंड इफेक्ट। ये डेबिट में है तो इसका इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा। और क्या लिखोगे आप? लिखोगे सोनास कैपिटल। कितना अमाउंट लिखेंगे? 36,552। 36,552 हो गया। चलो अब वन बाय वन इसको, नाना को क्लोज कर देते हैं, फिर नानी। तो ये 120 और 3 ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू वो क्रेडिट से। तो इसका टोटल यहाँ लिखो 1,23,000। यहाँ पे भी लिखोगे आप 1,23,000। 1,23,000 में से ये सब माइनस करो। फिफ्टी फोर 920 कितना आ रहा है? 68,080। तो आप क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। कैश से हैंडल करना है ना इसको, कैश अकाउंट्स के थ्रू। तो यहाँ पे देखो इतना पैसा नाना फर्म में लेके आने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो, ये क्रेडिट में है, तो सेकंड इफेक्ट कैश में जाएगा और डेबिट में। आप लिखेंगे यहाँ पे टू नानास कैपिटल। हमेशा उल्टा लिखना होता है। कितना? 68,080। 40,600। यहाँ पे भी आप 40,600, इसमें से ये दोनों माइनस कर दो। कितना हो जाएगा? 18,632। इतना पैसा नानी को फर्म में लेकर आना पड़ेगा, तो फर्म के पास कैश बढ़ जाएगा। तो ये पैसा कौन लेकर आ रहा है? नानी। तो आप लिखेंगे टू नानी इज कैपिटल अकाउंट। 18,632। अब आप कैश को क्लोज कर सकते हैं। चलो क्लोज करो।
17,000 प्लस 68,080, 18,632, 1,03,712, 1,03,712, इसमें से माइनस करेंगे 36,552, तो कितना कैश बैलेंस मिल रहा है? 67,160। तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब कैश का बैलेंस, कैश हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? 67,160। बैलेंस शीट टैली कर दो, और बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए। 1,70,1,75 पे टैली होगा। चलो 1,75 पे टैली हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 1,75 पे बैलेंस शीट टैली हो जाएगी आपकी, ठीक है।